कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। जितेंद्र कुमार जैन डबरा एमपी से, महाराज श्री, हमारे मंदिर के माली की 14 दिन की बेटी नातनी का मरण हो गया है, उसे कितने दिन का सूतक लगेगा तथा वह मंदिर की सफाई करेगा कि नहीं? नहीं करना चाहिए 13 दिन तक। श्रीमती सरोज जैन अमरपाटन से, मेरे आराध्य गुरुवर को नमन। 6वें माह के गर्भपात होने तक में जितने माह का है उतने दिन तक की सूतक होती है, किंतु 8वें या 9वें माह में बच्चा माँ के पेट में मरण ही हो जाए, परिवार और माँ को कितने दिन का सूतक लगेगा? परिवार को 1 दिन का लगेगा। माँ की यथा स्थिति देख करके क्या स्थिति बनती है वो डॉक्टर आदि से पूछ करके निर्णय ले सकते। राजीव जैन अमरपाटन, मेरे आराध्य गुरु नमन। विजय आदि सर्वार्थ सिद्धि के देवों को छोड़कर द्विचरम शरीर कैसे घटित होता है? विजय आदि सर्वार्थ सिद्धि के देवों को छोड़कर द्विचरम शरीर कैसे घटित होगा? द्विचरमा जो अनुत्तर, जो शेष 4 अनुत्तर वाले देव होते हैं वे द्विचरम वाले होते हैं। द्विचरम का अर्थ है कि एक बार वो यहाँ के जन्म लेंगे और जन्म लेके पुनः एक बार और स्वर्ग जाएंगे, उसके बाद मोक्ष जाएंगे, यूँ मानना चाहिए। मनुष्य भव के 2 भव को, मनुष्य भव को ही चरम भव माना गया, तो एक मनुष्य भव लेंगे आकर के, फिर देव जाएंगे, फिर मनुष्य भव में मोक्ष ले जाएंगे, इसको द्विचरम बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि परिग्रह, बाह्य परिग्रह का संग्रह मुख्यतः पुण्य का फल न होकर मूर्छा का फल है। जीव परिग्रह के संग्रह में क्यों लगा रहता है? मूर्छा को कम या समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? परिग्रह का संग्रह मूर्छा का फल नहीं है, पुण्य का फल है। उसके प्रति जो मूर्छा भाव आता है वह परिग्रह की कोटि में आता है, क्योंकि जो संग्रह होगा वो नियम से पुण्य कर्म के उदय से ही होगा। पूज्यवर ज्ञान सागर ने प्रवचन सार की चारक चूलिका की टीका में स्पष्ट उल्लेख किया, कोई भी वस्तु यदि उपलब्ध होती है तो नियम से वह कोई ना कोई पुण्य कर्म के उदय से संचय होती है। अब उसके प्रति जो हमारी गृद्धता का भाव है वो मूर्छा के अंतर्गत आता है, संग्रह नहीं। निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु गुरुवर। सिद्ध भगवान में भव्यत्व भाव नहीं होता और जीवत्व भाव होता है, तो इसे हम जीवत्व क्यों कैसे समझें? जीवत्व का अर्थ होता है चेतना। जो जीना का जो जी रहे हैं वो 10 प्राणों वाला नहीं, इसलिए सिद्धांत ग्रंथों में सिद्धा न जीवा, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ में वही जीव है जो 10 प्राणों के साथ जी रहा था, जिएगा और जी रहा है, और वे 10 प्राण सिद्धों में होते हैं, इसलिए सिद्धांत कहते हैं सिद्धा न जीवा, सिद्ध जीव नहीं है, मार्गणा स्थान से बाहर है। लेकिन जो उनका जीवत्व परिणाम जो है वो जीवत्व परिणाम तो चेतना रूप में वहाँ विद्यमान रहता है, सदा रहता है। डॉक्टर मंजुला जैन छत्तीसगढ़ रायपुर से, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, 24 तीर्थंकर की प्राचीन प्रतिमाएं जो प्राप्त होती हैं और आज जिनका निर्माण हो रहा है, उन प्रतिमाओं के चेहरे किस आधार पर बनाए जाते हैं? एक ही तीर्थंकर की प्रतिमा जी के चेहरे अलग अलग क्यों बन रहे हैं? उन सब में उनका वास्तविक चेहरा कौन सा है? शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार तो सभी मूर्तियों के एक समान ही चेहरे होते हैं, क्योंकि साक्षात जीवित तीर्थंकर का शरीर अलग अलग होता है, लेकिन स्थापना निक्षेप में एक निश्चित प्रमाण दिया गया है। अकृत्रिम चैत्यालय में सभी मूर्तियां एक समान ही होती हैं। इसी प्रकार एक समान नाना प्रकार के चेहरे, ये शिल्पियों की विशेषता है। शिल्पी अपनी कला के माध्यम से रहता है, लेकिन नाप तो एक समान ही होता है। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, ज्ञान आत्मा का विशेष गुण होता है, क्या ज्ञान पुद्गल
पुद्गल रूप में भी होता है जो हमारी शुद्ध आत्मा से कर्म बंध रूप से जुड़े होते हों? नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कितनी भी सन्निकटता प्राप्त कर ले, लेकिन उनके गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने मोक्षाधिकार में स्पष्ट उल्लेख किया, एक जीव दूसरे जीव के गुणों को ना तो घात कर सकता है और ना ही दूसरे गुणों को प्राप्त कर सकता है। किंचित मात्र भी, कितनी भी सन्निकटता क्यों ना हो, कितना भी उनमें संश्लेष संबंध क्यों ना हो गया, लेकिन ग्रहण नहीं कर सकता। क्योंकि दो द्रव्यों का दो संबंध होते हैं, संयोग संबंध या संश्लेष संबंध। इनके साथ तीसरा जो तादात्म्य संबंध होता है, वह तादात्म्य संबंध कभी दो द्रव्यों में नहीं होता है, एक द्रव्य में गुण गुणी में होता है, ऐसा मानना चाहिए। तो ज्ञान किस द्रव्य पर्याय के अंतर्गत माना जाएगा? ज्ञान जीव द्रव्य का एक स्वतंत्र गुण है, असाधारण गुण है, वो जीव के साथ ही तादात्म्य संबंध रखता है। नेहा जैन अलीगढ़ से, नमोस्तु महाराज जी, हमारे घर और मंदिर की दीवार एक ही है। हमारे घर और मंदिर की दीवार एक है। आपने एक बार बताया था कि इसका बड़ा नकारात्मक असर होता है, इसलिए कम से कम 3 हाथ का फासला तो घर और मंदिर में रखना चाहिए। परंतु महाराज जी, यदि हम इतना फासला रखना चाहें तो घर आने जाने का एक ही द्वार है, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके क्या प्रभाव होते हैं? इस दुविधा का समाधान करें। सिद्धांत समस्या का विचार नहीं करता, सिद्धांत होता है। सूर्य सुबह निकलता है, उल्लू कहे कि मुझे नहीं दिखता है, तो सूर्य कुछ ऐसा करे कि उल्लू को अंधेरा रखे। उल्लू कहता है मुझे सूर्य दिखने से नहीं दिखता है, और तुम्हारा स्वभाव है, सारी दुनिया कहती है सूर्य निकलता है सबको दिखने लग जाता है। तो उल्लू के विचार को लेकर के सूर्य अपना सिद्धांत नहीं बदल देता। इसी प्रकार समस्याएं जब तुम्हारे पास होती हैं तो समस्याओं से सिद्धांत नहीं बदलता, उस समस्या का बराबर प्रभाव पड़ता है। अब उसके लिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाई मंदिर की दीवार से आप लगाई कर सकते हैं। निषेध यानी निषेध है, उसे निषेध ही समझना चाहिए, ऐसा। प्रवीण बेगमगंज, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र में जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब एक समान हो तो तब तीर्थंकर होते हैं जो तब उन्हें सुमेरु पर्वत पे ले जाते हैं, तो 10 जगहों से एक साथ ले जाते होंगे। यह संभव कैसे है? नहीं, जब भरत और ऐरावत के जितने क्षेत्र होते हैं एक समय इनकी ऐसी व्याप्ति बैठती नहीं, क्योंकि सौधर्मंद एक ही है। एक ही सौधर्मंद 5 जगह, एक ही सौधर्मंद 170 स्थानों पर जन्म कल्याणक मना सकता है। 170 का मान लीजिए एक साथ जन्म हुआ नहीं अभी आज तक कभी ऐसा, लेकिन इट मे बी पॉसिबल। कभी यदि संभावना व्यक्त की जाए तो आगम सिद्धांत उसको बाधित नहीं कर सकता। एक साथ 70 जीवों ने दीक्षा ली, एक साथ 70 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ, एक साथ 170 मोक्ष हुआ, होने में बाधा नहीं है, हुआ नहीं, होगा नहीं। इसे संभावना सत्य कहते हैं। पर अजितनाथ भगवान के काल में थे 170। संभावना सत्य कहते हैं, क्योंकि संभावना सत्य का अर्थ होता है स्वधर्म इंद्र को पूरे जम्बू द्वीप को उठाकर फेंकने की शक्ति है, होगा नहीं, हुआ नहीं, लेकिन संभावना सत्य तो है ही। तो ये संभावना सत्य के अंतर्गत आता है। अब 160-170 तीर्थंकर एक साथ अजितनाथ भगवान के काल में हुए। भगवान अजितनाथ जब इस पृथ्वी पर थे, पूरे 2.5 द्वीप के अंदर 170 तीर्थंकरों का समूषण विहार कर रहा था। एक भी स्थान 160 विदेश क्षेत्र, 5 भरत 5 सब में समूषण विद्वान थे। लेकिन मोक्ष और केवल ज्ञान कल्याण की बात है। फिर भी यदि अपन मान लेते हैं तो स्वधर्मंद एक ही है, 2 स्वधर्म नहीं, 160 स्वधर्मंद नहीं आएंगे, 170 स्वधर्म नहीं आएंगे। एक ही स्वधर्म को सब जगह जाना, वो अपनी व्यवस्था बना लेगा। एक जुलूस को थोड़ा लंबा घुमा देगा, दूसरा जुलूस को जब तक अभिषेक करके निपटा लेगा, जब तक उनको हटाएगा दूसरे आ जाएंगे, ऐसा मानना चाहिए। अंकी जैन रायपुर से, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री स्वप्न में लगातार गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज
का आना इस स्वप्न का क्या फल हो सकता है? अच्छा फल है, गुरु का दर्शन ठीक होता है। रिजुता जैन शहडोल, नमोस्तु महाराज जी। हमारे प्रियजन कभी हमें द्रव्य के, चांदी के फूल, पुष्प आदि चढ़ाने के लिए देते हैं, उसमें कोई दोष तो नहीं है? नहीं है। वंश का जैन, सरस्वती कॉलोनी कोटा, नमोस्तु महाराज जी। आगम के अनुसार जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वे सभी क्षत्रिय कुल में ही जन्मे हैं, तो हम उनके अनुयायी श्रावक क्षत्रिय न होकर वैश्य क्यों कहलाते हैं? पहले कुल ही एक ही था, और यूं मानो कि क्षत्रिय कुल ही एक भोग भूमि के समय होता है। अब एक कुल होने से उसका नामकरण नहीं होता। नामकरण पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि ऋषभदेव तीर्थंकर ने ये 3 कुलों की, वर्णों की स्थापना हुई। उस समय धर्म सब एक ही था, अनायतन नहीं थी, 363 मत नहीं थे, एक ही धर्म था, एक ही विचार थे, एक ही आचार थे। ये वर्ण जो कर्म के आधार पर किए गए थे, और कर्म के आधार पर व्यवस्थाएं करना कोई बड़ी चीज नहीं थी। धर्म सबका एक ही था। धीरे धीरे करके ये जातियां धर्म में विभाजित हुई, और आज धर्म जाति के ऊपर आधा, फलानी जाति का यह धर्म है, फलानी जाति का यह धर्म है। तो इस कारण से ये जातियां बलते बलते धीरे धीरे राज परंपरा, राजकुल परंपरा अन्यायियों के हाथ में पहुंचती गई, और न्यायी जो सत्यवान थे वे राजनीति से दूर हटते गए। आजीविका का साधन क्षत्रियों ने व्यापार अपना लिया, और व्यापार जब अपना लेते हैं तो वणिक की कोटि में आ जाते हैं, क्योंकि जितनी भी वर्तमान में जैन जातियां हैं सब किसी न किसी राजा से जुड़ी हुई हैं। प्रायः सभी, बहुत सारी जातियों के इतिहास हमने पढ़े, सब कहीं ना कहीं से किसी राजा से जुड़े हुए हैं। किसी राजा की संतान से इनकी उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुई, और वहां से इनका मूल वंश। लेकिन जब इसके बहुत विस्तार में जाते हैं तो बहुत सारी जातियां, जैसे 9वीं शताब्दी के अंदर खंडेला के अंदर जो खंडेलवाल जाति की उत्पत्ति हुई, राजा खंडेल से ही मतलब नहीं था, वो तो खंडेल राजा था, लेकिन वहाँ गांव गांव से अलग, छाहड़ गांव के जितने लोग थे उनको सबको छावड़ा कह दिया, पाटन गांव के जितने थे पाटल कह दिया, कासल गांव के कासलीवाल कह दिया। तो ये गांव के हिसाब से गोत्रों की संख्या, जो खंडेला राज्य के अंदर जितने गांव थे, तहसीलें थी, उनके आधार पर, गांव के आधार पर ही गोत्रों का विभाजन हुआ। तो ये गंगवाल हैं, पाटनी हैं, छावड़ा हैं आदि, ये कोई गोत्र नहीं है, ये गांव वाले थे। बाले बाले हट करके बाल हो गया। तो ये जो लगने लगे, ये सब इतिहास को जब पढ़ते हैं तब हो गया। आज उसको ये गोत्र मान रहे। गोत्र ये नहीं होते, गोत्र अलग होते हैं जिनका ज्योतिष से संबंध रखता है। आज जो वर्तमान में है ये कहीं ना कहीं से टाइटल हुआ है। बघेरा गांव था ये, कहीं पर बघेरा से आए सो बघेरवाल हो गए। अब पूरे गांव से, पूरे गांव के सारे लोग बघेरवाल हो गए, क्योंकि बघेरा से आए थे। जैसलमेर से आए थे तो जयसवाल हो गए। तो ये सारी की सारी जातियां कोई गांव से, कोई कहीं ना कहीं से हुई हैं। ये वंश नहीं है, गोत्र नहीं है। ओरिजिनल वंश यदि पूछा जाए तो सभी जैनियों का क्षत्रिय वंश ही है। अब आज वर्तमान में क्षत्रिय वंश जैनेतर के रूप में गिना जाता है। आज वर्तमान में डिवाइडेड हुआ क्षत्रिय यानी जैनेतर, जैन नहीं। तो ये काल दोष है। राजेंद्र जैन मेरठ से, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, ये स्वमुख और परमुख निर्जरा का आशय क्या है? जब कोई कर्म का उदय आता है और उसको उस रूप कर्म के उदय की स्थिति नहीं बनती तो परमुख में हो जाता है। जैसे कोई बड़ी नदी है, छोटी नदी आती है तो उस बड़ी नदी में मिलकर के सम्मिलित हो जाती है, आगे जाकर वो एक ही नदी के नाम से जानी जाती है। तो कर्मों का भी ऐसा होता है। अपने मुख से उदय है, जैसा उनका उदय है, प्रकृति है, वैसे ही उदय में आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि महाराज श्री, क्या श्रावक 12 साल की संलेखना ले सकता है? यदि ले सकता है तो उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए और किस समय लेनी चाहिए? आगम में ऐसा कोई श्रावक के लिए उल्लेख नहीं किया गया 12 साल की संलेखना का। 12 साल की संलेखना का साधुओं के लिए उल्लेख किया गया है कि वो 12 साल पहले से अपनी समाधि का स्थान
समाधि की तैयारी शुरू करें। लेकिन तभी संभव है जब 12 साल की संलेखना में उनके जीवन का अंत पता चला हो। कई महाराज लोगों ने 12 साल की संलेखना ली और 20-20, 25-25 साल जिए। 12 साल की संलेखना, 12 साल निकल गए, उसके बाद भी 10-12 साल जिंदा रहे। तो बहुत सारी स्थितियाँ। और यदि कई लोगों ने हट भी की है तो उनको मरण करने के लिए जिद्द की, मेरा 12वां साल है, मैं तो मरूंगा। अरे भाई तुम हट्टे कट्टे हो, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब संकल्प ले लिया था। तो 1-2 आरिकाओं ने ऐसा भी किया है जिनकी स्थिति अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, कोई उनमें बाधा नहीं थी, चर्या सब कुछ थी, लेकिन 12वां साल शुरू हो गया, अन्न जल का त्याग करके समाधि ली। ये उचित नहीं है। भगवती आराधनाकार ने स्पष्ट उल्लेख किया कि मरण का जब अंत निश्चित हो जाए तब संलेखना रहना चाहिए। तत्वार सूत्र में भी आया, मरणांत की जोशिता है, यानी मरण का अंत निश्चित करो। पहले आप मरण का अंत निश्चित है कि नहीं यह विचार करना चाहिए, तब उसके लिए। और या फिर संयम का घात हो रहा हो तो संयम की रक्षा के लिए भी असमय में भी समाधि लेने का उल्लेख है। असमय में भी संयम का पालन नहीं हो रहा है और आगे यदि हम संयम को छोड़ करके जीवित हो भी जाएंगे तो पुनः संयम के लायक नहीं रहेंगे। यदि हम समाधि लेकर संयम छोड़ करके स्वस्थ होकर के पुनः संयम ले सकते हैं तो मरने की अपेक्षा संयम छोड़ देना चाहिए, जैसे शमंत्र भद्र महाराज ने, क्योंकि वो ठीक होने के बाद पुनः संयम ग्रहण किया। लेकिन ये निश्चित हो कि हम संयम छोड़ देंगे, लेकिन संयम के बाद फिर हम संयम के लायक नहीं रह पाएंगे और स्थिति बहुत विकट हो सकती है, तो फिर आकस्मिक अकाल में भी समाधि लेने का उल्लेख पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने किया है। विनीता निर्मल अशोक नगर से, नमोस्तु गुरुदेव। मुनिश्री, मंदिर जी में पहले सभी 3 परिक्रमा लगाते हैं, अब बड़ी संख्या के में लोग एक ही परिक्रमा लगा के रह जाते हैं, तो महाराज श्री हम लोग को कितनी परिक्रमा लगाना चाहिए? परिक्रमा के संबंध में कोई जैनागम में विशेष इसकी महिमा को मंडित नहीं किया गया। परिक्रमा का उल्लेख बराबर मिला। सौधर्मिंद जब अयोध्या में आता है तो अयोध्या की 3 परिक्रमा लगाता है। मेरू पर्वत पर जब ले जाते हैं भगवान को तो उस समय भी ऐरावत मेरू की 3 प्रदक्षिणा लगाता है। तो प्रदक्षिणाओं का उल्लेख तो मिला, लेकिन प्रदक्षिणाओं का लॉजिक क्या है, क्या सिद्धांत है, इसके संबंध में कोई सैद्धांतिक वचन नहीं मिला। भावनात्मक वचन लिखा कि हम 3 लोक में सबसे बड़ा महान और शक्तिमान आपको मानता हूँ, इसलिए आप त्रिलोकीनाथ हैं। कई लोग ये कहते हैं कि 3 सीमाओं का अर्थ है हमारा आपके अलावा और कोई भी शरण नहीं है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के चिंतन लोगों ने व्यक्त किए हैं, लेकिन कोई सिद्धांत अलग से कोई प्रतिपादित नहीं हुआ। राजीव जैन अमरपाटन से, आज मेरे गुरुवर को नमन। अंतर मुहूर्त के समय का उपयोग 2 जगह पढ़ने में आया, एक ध्यान के लिए, दूसरा नरक जीवों के भावलेशा अंतर मुहूर्त में बदलती रहती है। इसके अलावा और कहीं भी अंतर मुहूर्त का उपयोग होता है क्या? नहीं, बहुत होता है अंतर मुहूर्त। जनागम जगन निश्री सभी कर्मों की अंतर मुहूर्त है, अपर्याप्त दशा की अंतर मुहूर्त है। तो अंतर मुहूर्त तो बहुत स्थानों पे आया, कई स्थानों पे आता। महेंद्र जैन पत्रकार, इंदौर से, नमोस्तु गुरुवर। ठीक है, एक और मदद भी गजब है, किसी की मदद करो तो वह भूल जाते हैं, और यदि किसी की मदद ना हो पाए तो वे याद रखते हैं। महाराज जी, मदद का संबंध कुछ लोग अपने स्वार्थ पूर्ति तक रखते हैं। ऐसे में मदद किसकी की जाए, मदद कैसी की जाए, और मदद करने के बाद उस संतुष्टि का अनुभव कैसे हो, इसका आपको खुद निर्णय करना चाहिए। आपकी जब परिस्थिति आ जाए तो आप कब कब मदद की अपेक्षा करते हैं। आपके जीवन में जब कुछ कोई तकलीफ आ जाती है तो आप कब कब मदद की अपेक्षा करेंगे? जब जब आपको मदद की अपेक्षा का महसूस हो तब तब सामने वाले की मदद करना चाहिए। अपने ऊपर निर्णय रखो, कब तुम चाहते हो, किस समय तुम चाहते कि इस समय कोई मुझे मदद करे, किस समय परिणाम तुम्हारे होते कि इस समय कोई मदद करे। जब अपनी बारी आती है तब यही सोचते हैं कि 24 घंटा व्यक्ति हमारे लिए मदद करता रहे। जब दूसरे की मदद की बात आती है तो हम सोचते हैं कि शायद इसका स्वार्थ ना हो। तो तुम भी सोचिए
कि बिना स्वार्थ के कौन मदद लेता है और कौन मदद देता है। मदद को देने की अपनी शक्ति है और सामने वाले की मदद वस्तुतः चाहिए है तो मदद देना चाहिए, विचारना। पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हुआ पूज्य मुनिश्री पूज्य गणेश साथ जी वर्णी ने अपने जीवन परिचय में लिखा है कि मैं जब सो रहा था तो स्वप्न में मुझे चप्पलें चप्पलें ही दिखी। कोई चप्पलें बना रहा है और कोई बेच रहा है। तो ऐसा क्या परिणाम था? तो उन्होंने अपने प्रवचन में, प्रतिदिन प्रवचन करते थे, तो उन्होंने जब ये बात कही श्रावकों से, श्रोताओं से कि आज मुझे स्वप्न में चप्पलें दिखी, तो एक माता जी बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि बरनी जी आपको स्वप्न में चप्पलें इसलिए दिखी कि कल जिनके यहाँ पर आपका आहार हुआ था वो चप्पलों की दुकान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चप्पलों की दुकान करे अथवा रिश्वतखोरी का पैसा लेवे, कोई लेवे और मुनिराजों के लिए चौका लगाए, तो क्या मुनिराजों की विशुद्धि में कुछ अंतर पड़ सकता है? बहुत बड़ा। हमारे जैनागम में वर्तमान युग में ऐसी कई कथाएं। ये तो चप्पल की बात हुई। एक महामुनिराज थे, वहाँ एक सेठ के यहाँ पड़गान हुआ। वो सोने के बर्तनों में आहार दे रहे थे और धीरे से महाराज ने एक सोने का बर्तन उठा करके कमंडल में डाल लिया और वो लेके आ गए। वहाँ खोज हुई। दूसरे दिन जब महाराज शौच के लिए गए तो उनका सारा जो मल था सब निकल गया। तो उनको होश आया, मैंने क्या किया? तो वे शौच के स्थान से सीधे श्रावक के घर पहुँचे। बेटा मैंने ये आपका ये सोने का। तो बोले महाराज पहली बात आपने लिया क्यों? लिया तो लौटाने क्यों आए? तो उन्होंने कहा बेटा ये बता दे तूने कल कौन सा भोजन कराया था? तो वो भोजन उसका चोरी के माल का था। उसने चोरी का द्रव्य खरीदा था और चोरी के माल से चोर से माल खरीदा और उसी धन से उसने जो अनाज आदि आया, उस कारण से कथा आगम में आती। वैष्णव दर्शन में महाभारत के अंदर जब वो भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे तो बहुत उपदेश दे रहे थे, तो द्रौपदी जोर से हंस पड़ी। तो भीष्म पितामह ने समझ लिया कि द्रौपदी की हंसी है। तो बोले बेटी आप क्यों हंसी? बोले नहीं ताश्री कुछ नहीं, मेरे ऐसी हंसी आई, मैं तो वैसे ही बाचाल हूँ। नहीं, द्रौपदी की हंसी निरर्थक नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा मुझे इसलिए हंसी आई, आज जो ये न्याय का उपदेश दे रहे हो, आप भी तो सभा में बैठे थे जब मेरा चीरहरण हुआ था। तब भीष्म पिता कहते आपका हंसना ठीक है। उस समय मैं कुरुवंश का दुर्योधन का अन्न खा रहा था, वही खून मेरी नसों में था। इन बाणों के माध्यम से वो खून निकल गया है, इसलिए मैं विशुद्ध हूँ। तो ये दो उदाहरणों से पता चलता है कि अन्न का प्रभाव परिणामों पर पड़ता है। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी पहले राजा खारवेल आदि ने बड़े बड़े शिलालेख लिखाए। श्रवण बेलगोल में भी बड़े बड़े शिलालेख हैं। तो महाराज श्री जी आज के समय में यदि जितना आचार्य ज्ञान सागर महाराज का योगदान है, पूज्य गुरुदेव का योगदान है, यदि ऐसा कार्य हम लोग कहीं शिलालेख पर्वतों आदि पर लिखाएं तो इससे क्या धर्म प्रभावना में कोई निमित्त बनेगा? क्यों नहीं बनता, बनना चाहिए। मैंने तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज के आचार्य के इतना शिलालेख लिखवा दिए कि हर मूर्ति पर लिखा है कि ज्ञान सागर महाराज ने कितने महाकाव्य लिखे, परिचय में लिखवा दिया। तो शिलालेखों का प्रभाव पड़ता है। सर्वार सिद्धि युवा विद्वत संगोष्ठी और श्रमण संस्कृति स्नातक परिषद का अधिवेशन जो कि परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ, जिसमें आज 350 से ज्यादा। देखें आज एक इन महाशक्तियों को दोपहर में सम्मान होने वाला था, मैंने रोका था ना, क्योंकि ये वो महाशक्तियाँ तीनों लोग आ जाए। अब मैं बुला रहा हूँ। देखें आप जो सारे भारतवर्ष में जो 10 लाख क्षण पर्व में प्रवचन सुनते हैं, जो ऐसे छोटे छोटे बालक आज पंडित के रूप में जाते हैं, ये मात्र मेरे आशीर्वाद से नहीं बनते। मेरा आशीर्वाद तो भावनात्मक होता है और वचनात्मक होता है। ये 3 विभूतियाँ पहले बेनाड़ा जी थे, अब बेनाड़ा जी के स्थान पर रतनलाल जी, शीतल जी तो पुराने थे ही और अरुण जी,
ये हैं हमारे संस्थान के ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 3 विभूतियां हैं जो आज इस संस्थान को पूरा का पूरा कार्य रूप देते हैं और कार्य रूप करने के बाद आपको पका हुआ माल देते हैं। विद्यार्थी सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, लेकिन जब तक कोई महाशक्ति राष्ट्रपति कुछ करता नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के बिना देश अनाथ माना जाता है। राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं है कि वह क्या कर रहा है, राष्ट्रपति का मतलब है कि वो देश सनाथ है। दुनिया में एक ही पद ऐसा है जिस पद के बिना देश 1 मिनट को भी खाली नहीं रहता। यदि मृत्यु भी होती है तो जब नया राष्ट्रपति घोषित करते हैं तब उसको घोषणा की जाती है। तो ये तीनों पद, निर्देशक, अधिष्ठाता और प्राचार्य, ये तीनों पद ऐसे हैं संस्थान के। वर्क सब कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, कमेटी कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये इनका पद वो है जो देश में राष्ट्रपति का पद होता है, वो पद इनका है। और ये लोग वस्तुतः भावनात्मक रूप से तीनों, जय कुमार जी ने भी पहले बहुत सेवाएं की, लेकिन सामाजिक सेवा के रूप में अभी पहली बार संस्थान से जुड़े। शीतल जी तो जड़ हैं इसकी शुरुआत में। यदि जयपुर में शीतल जी नहीं होते तो शायद मैं संस्थान खोलने का विचार भी नहीं कर सकता था। कम से कम एक छोटा सा पौधा था, उस पौधे को विस्तृत किया और आज ये सब लोग, इन तीनों, मैंने तीनों को स्टेज पे इसलिए ला रहा हूँ, सारे भारत के लोग देख लें कि संस्थान इनके। और अब कोई भी जो बैनर्जी जी से आप अपेक्षाएं करते थे, जितना परेशान आप बैनर्जी को करते थे, उतना ही परेशान आप डॉक्टर जय कुमार को करिए। और जैसे बैनर्जी जी बेचारे इतने अस्वस्थ होने के बाद भी आप लोग उनको श्वास नहीं लेने देते थे। जैसे ही फ्री होते थे, महाराष्ट्र में शिविर, गुजरात में शिविर, दुनिया में शिविर लगाते थे। इसलिए बैनर्जी भले चले गए लेकिन उनकी पोस्ट नहीं गई। आप लोग इनको इतना परेशान करो कि ये घर में बैठ ही नहीं पाए। जैसे छुट्टी मिले, और तीनों लोगों के लिए आप लोग जितना उपयोग कर सकें करें, क्योंकि ओल्ड इन गोल्ड वाली बात होती है, जितना उपयोग कर सकें करें। इन तीनों के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद जरूर मिलेगा। पूज्य मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनीश्री, आपके आशीर्वाद एवं प्रेरणा से प्राकृत भाषा एवं प्राकृत जनागम के ग्रंथों का YouTube पर बहुत अच्छे तरीके से, नए तरीके से स्वाध्याय हो रहा है। एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ हो रहा है। अभी तत्वसार ग्रंथ का अध्ययन पूर्ण हुआ और इस ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद पहला तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि समय सार का सार तत्वसार ग्रंथ में प्राप्त हुआ। कुछ जिज्ञासाएं जो सामने आ रही हैं, जो बार बार चिंतन के लिए प्रेरित करती हैं, उनको मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। पूज्य मुनीश्री, ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि सिद्धों का स्वरूप कैसा है। इसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तीसरी चीज एक सामने आती है कि जैसे सिद्ध वैसा मैं, जिसको कि वहां पर सोहम के रूप में चर्चा की गई है। तो मुनीश्री, मेरा यहाँ पर जिज्ञासा ये उत्पन्न हो रही है कि सोहम की चर्चा हमारे जैन ग्रंथों में क्यों आई है, और सोहम की चर्चा हमारे जैन ग्रंथ में क्यों आई है, और ध्यान के प्रसंग के अतिरिक्त क्या कहीं और सोहम की चर्चा आई है? जहां सिद्धों की बात आती है तो सिद्ध एक पर्याय है। आत्मा की एक बात आती है तो आत्मा एक जीव का स्वरूप है। सिद्ध हमारा स्वरूप नहीं होता, शुद्ध हमारा स्वरूप होता है। सिद्ध एक पर्याय है और आत्मा पर्याय रूप नहीं है। आत्मा एक द्रव्य की वह अमूल्य शक्ति है जिस शक्ति के आधार पर द्रव्य की अस्तित्व कायम रहता है। इसलिए सिद्धों के समान जब हमसे कहा जाता है तो पर्याय दृष्टि से कहा जाता है, क्योंकि हम अभी संसार पर्याय में हैं, मनुष्य पर्याय में हैं। मेरी वह पर्याय सिद्धों के समान निकले। और सोहम शब्द की अभी हमने 2 दिन व्याख्या की थी, प्रवचन दिए थे। हर चीज में सोहम लगाओ, त्रिकाली स्वभाव है सोहम। जब हमें किसी से घृणा हो तो हमें लगाना जो सोहम, कल में ऐसा था। जब मुझे भावी पर्याय के प्रति आकर्षित है सोहम, मैं ऐसा होऊंगा।
तो सोहम का विस्तार इतना विस्तृत है क्योंकि सोहम के पहले कुछ कहा नहीं। सर्वनाम कब लगता है? जब पहले नाम हो। इसमें तो नाम ही नहीं है और सर्वनाम लगा दिया। तो सोहम शब्द इतना व्यापक शब्द है कि ध्यान के लिए जब वस्तु आती है तो आप किसका ध्यान करना चाहते हैं? सोहम। उसको उपादान में ढालो। और जुज्स अवस्था में जिसको देखना चाहते हो सोहम। चींटी को देखते ही सोहम। भूत प्रज्ञापन नए परीक्षा, मैं ही तो चींटी हूं। भूत प्रज्ञापन नए, मैं ही तो चींटी हूं। और जैसे इस भगवान की मूर्ति के सामने कहा सोहम, भावी प्रज्ञापन नए, मैं ही तो भगवान हूं। तो इस सोहम के लिए पर्याय से, द्रव्य से, गुण से कहीं भी लगा सकते हो। क्योंकि वो वर्तमान में किसी चीज को देखते हैं तो मैं तो हूं ही, वहां सो लगाने के दिन अहम। जब वर्तमान में व्यक्ति जाता है तो अहम की भूमिका आती है, और अतीत और अनागत के प्रति जब दृष्टि जाती है तो सोहम की स्थिति आती है। सोहम पर प्रत्यय को, निमित्त को, पर प्रत्यय को अपने में ढालना है। जैसे अभी मैंने चींटी का उदाहरण दिया। चींटी प्रज्ञापन नए जैसे आएगा, चींटी मैं ही तो हूं। भूत कल था ही तो लगा हुआ है, आज वो है, कल मैं था। इस प्रकार सोहम की बहुत बड़ी व्याख्या, 2 दिन प्रवचन पूरे सोहम के ऊपर ही दिए थे। और ध्यान के सूत्रों में सोहम शब्द का प्रयोग पूज्यवर शुभचंद आचार्य महाराज ने नहीं किया। शुभचंद आचार्य महाराज ने सोहम शब्द का प्रयोग नहीं किया। भावनाओं ग्रंथों में सोहम शब्द का प्रयोग आया, ध्यान के स्थान पर सोहम शब्द का प्रयोग नहीं आया। पूज्यवर शुभचंद आचार्य महाराज का मानना है कि सोहम नहीं, अरहम, हम, बीजाक्षर लो। वह क्या है? वो तो ध्यान लग ही नहीं सकता, पर प्रत्यय रूप है। पूज्यवर नैमिष शुभचंद महाराज कहते हैं कि सोहम तो पर प्रत्यय रूप है। और स्वामी शुभचंद आचार्य महाराज कहते हैं अरहंतों का ध्यान नहीं, अरहंत स्वरूप का ध्यान। तुम खुद अरहंत का ध्यान करो। उन्होंने जब पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान के संबंध में गए तो उन्होंने सिद्धों का ध्यान नहीं कराया, स्वयं सिद्ध बना दिया। सिद्धों का ध्यान नहीं कराया कि तुम सिद्ध ऐसे होते हैं, निराकार होते हैं, ऐसा करो। उन्होंने कहा तुम खुद सिद्ध बनो, हमारा शरीर समाप्त हो गया, हमारे कर्म समाप्त हो गए, हमारा सब कुछ समाप्त हो गया, तुम स्वयं सिद्ध बनो। शुभचंद महाराज का कहना है जिसका तुम ध्यान करना चाहते हो तद्रूप हो जाओ, इसलिए उन्होंने सोहम शब्द को गौण किया। भावना ग्रंथों में कार्तिक अनुप्रेक्षाकार ने जब कहीं स्थानों पर ऐसी भावना को सोहम शब्द का प्रयोग जैनागम में आया है, लेकिन वो भावना के रूप में आया है, एक चिंतन के रूप में आया है। ध्यान के रूप में जैनागम सोहम शब्द का प्रयोग नहीं करते। ध्यान का जब भी प्रयोग करते हैं तो वो बीजाक्षरों को लेते हैं। अब जहाँ पर हमें ध्यान में बैठने की भूमिका करना है, भगवान का हमें ध्यान करना है, सोहम 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 सोहम, धीरे धीरे करके सा को हटा देंगे, अहम को खड़ू शुद्ध हो, ऐसा करके। ग्रंथों में स्वाध्याय करते हैं तो पाप कर्म की निर्जरा करनी है, ऐसा बार बार आता है। बार बार ये जिज्ञासा होती है कि पाप कर्म की निर्जरा के लिए तो प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन पुण्य कर्म की निर्जरा के लिए कभी प्रेरित नहीं किया जाता। तो यहाँ प्रश्न ये उपस्थित होता है कि क्या तप आदि या कोई भी जो हम धार्मिक क्रिया, मोक्ष मार्ग इत्यादि है, ये पुण्य कर्म की निर्जरा करता ही नहीं है, या हमें पुण्य कर्म की निर्जरा करनी ही नहीं है, ऐसा कुछ है? पुण्य कर्म की निर्जरा के लिए हमारे यहाँ पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने जली हुई रस्सी की उदाहरण दिया। उन्होंने कहा पाप कर्म जीवित रस्सी है, इसे घातिया कर्म कहते हैं, और ये घातिया कर्म पूरे के पूरे पाप है। इसलिए उन्होंने कहा घातिया कर्मों को करो, क्योंकि पुण्य प्रकृतियां आघातियों में आती हैं। घातिया में कोई पुण्य प्रकृति है ही नहीं। जो हमारे अनुजीवी गुण को घाटते हैं, जो हमारे असाधारण गुण को घाटते हैं, उन घातियों को ही नाश करना है। और केवल ज्ञान होने के बाद फिर पुण्य प्रकृतियों का नंबर आता है। 2-3 प्रकृतियां हैं कर्मन की 63 प्रकृति नाथ, एक त्रस्पर्याय, एक 2 और 2-3 प्रक्रिया है, उद्योत, त्रस नहीं उद्योत आदि, ऐसी 2 प्रकृतियां पड़ती हैं पुण्य प्रकृतियां। बाकी सब पाप प्रकृतियों का ही क्षय होता है। पाप प्रकृतियों के क्षय के बाद एक भी पुण्य प्रकृति नहीं। सम्यक दर्शन बनाया पूरा 5 लब्धियां, एक भी पुण्य प्रकृति का क्षय नहीं कराया, बल्कि क्षयोपशम लब्धि में ये कहा कि वह क्षयोपशम लब्धि में पहुंचे पाप प्रकृतियों को अनंत गुणाहीन करता है और पुण्य प्रकृतियों को अनंत गुणा अनुभाग बढ़ाता है। जैसे जैसे सम्यक दर्शन बढ़ता गया, पुण्य की अनुभाग शक्ति बढ़ती गई, पुण्य मजबूत होता गया। जैसे जैसे मुनिराज श्रेणी में जाते हैं, सबसे उत्कृष्ट अनुभाग बंद श्रेणी में बंद होता है।
सबसे ज्यादा सशक्त पुण्य का बंध। तो इससे सिद्ध है कि पुण्य को क्षय करने की आवश्यकता नहीं बताई गई। उन्होंने कहा तुम 4 पाप को कर्म करो, फिर अब ये आघातिया कर्म, तो उन्होंने कहा ये जली हुई रस्सी के समान है, पाप के बल पर ही पुण्य कर्म का उदय आएगा। यदि पाप का निमित्त मिलेगा तो वो पुण्य भी पापी हो जाएगा, और पाप हटा दीजिए फिर पुण्य का उदय आएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुण्य जब भी भोगा जाता है पाप के रूप में भोगा जाता है। पुण्य जब भी भोगा जाता है वो कोई ना कोई पाप जरूर कराएगा, कोई ना कोई सावध जरूर कराएगा, कोई ना कोई पुण्य को जब भोगेगा हाथ पैर जरूर आएगा। कोई पुण्य का उदय आएगा तो श्वास जरूर लेगा, उसमें जीवों का मरण होना निश्चित है। यानी कभी भी पुण्य का उदय बिना कोई ना कोई पाप के बिना पुण्य का उदय आता नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि पाप को हटाइए और फिर जो पुण्य बनेगा केवली भगवान के बाद। तीर्थंकर की पुण्य प्रकृति है, वो 13वें गुण स्थान में उदय में आई, इसलिए वो पाप नहीं करा सकती। लेकिन संसार दशा में आ जाती तो आराम परिग्रह कराती, कुछ ना कुछ कराती। तो इस प्रकार से पुण्य की निर्जरा की नहीं जाती, पुण्य की निर्जरा हो जाती है। जैसे 5 पाप छोड़े जाते हैं, 5 महाव्रत छोड़े नहीं जाते, 5 महाव्रत अपने आप छूट जाते हैं, ऐसा मन। पूज्यवर गुरुदेव के पादारविंद में कोटिशाह नमन। पूज्यवर, आपने सुबह के प्रवचन में कहा कि आप लोगों की जो मार्कशीट है जिसको देख करके आप लोगों को नमस्कार करना चाहिए कि जिसकी बदौलत आप सांगानेर संस्थान में आए। और एक बार एक पक्ष ये भी आया कि श्रवण संस्कृति संस्थान के स्नातक आपके चमत्कार से, आशीर्वाद से इतने योग्य हो गए हैं कि जिनवाणी का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार दिग्दिगंत हो इस भावना से बड़ी राशि देकर के भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसा आपका ये चमत्कार और उपकार रहा है, तो ये ऐसा चमत्कार कैसे हो गया गुरुदेव? क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी ये दोनों बहनें हैं, जिन्होंने इनको सौतन माना है। उन पंडितों के पास कभी धन रहता है तो सरस्वती नहीं, सरस्वती तो धन नहीं। और जो व्यक्ति इन दोनों को बहनें मान ले तो धन एक हाथ में रहता है और सरस्वती एक हाथ में रहती है। ज्ञान और बाह्य लक्ष्मी इन दोनों का गठबंधन है। लोग ये कहना बहुत गलत है कि जहाँ पर सरस्वती है, हमारे तीर्थंकरों के पास ज्ञान होता है, सबसे ज्यादा श्री उनके पास होती है। तो इस प्रकार की भावनाएं मैं सबको देता हूँ। कभी भी अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करना कि सरस्वती है तो लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी, जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी आएगी ही आएगी। अभी बात अलग है कि हम पहले से ही लक्ष्मी विहीन होकर के सरस्वती पढ़ रहे हैं, तो फिर सरस्वती जितनी ताकत होती है उतना लक्ष्मी को भुला देती है। इसलिए संस्कार अपने जीवन में पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं। महर्षि जी, मेरा जो पढ़ाई का अनुभव है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन जब मैंने इन लोगों को देखा और इनके नॉलेज को देखा तो ऐसा लगा बाहर की जो पढ़ाई हो रही है वो बिल्कुल खोखले व्यक्तित्व को तैयार कर रही है। और ये हमारे जो विद्वान बन के बाहर जो मतलब धर्म की प्रभावना करेंगे वो वास्तव में जैन धर्म की असली प्रभावना होगी। और मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी की यदि सहजता से जीवन को जिया जाता है तो उसमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि सतर्कता की कमी आ जाती है, तो सहज जीवन में भी क्या सतर्क जीवन जिया जा सकता है? और वो कैसे? लोग सहजता को जानते हैं असावधानी। सावधानी का नाम ही जैन दर्शन में सहजता है। जैन दर्शन की सहजता सरल रेखा के समान है। जैसे सरल रेखा होती है उसका नाम सरल रेखा है, लेकिन सरल रेखा खींचने के लिए कितनी सावधानी चाहिए। टेबल नहीं हिलती हो, पेपर नहीं हिलता हो, स्केल पट्टी ठीक हो, पेंसिल की नोक ठीक हो, और सब कुछ ठीक होने पर भी हाथ निष्कंप हो। नाम सरल रेखा है, पर सरल रेखा के साथ सावधानी कितनी है। इसलिए सहज जो है, सतर्क का नाम ही सहज है और सहज का नाम ही सतर्क है। जिससे तो वो दुनिया सहज कह रही है वो तो पशु की सहजता है।
जैसे पशु सहज होता है, जी मैम। कोई उसको मतलब नहीं रहता, सहज है, उसको किसी से मतलब नहीं, कौन देख रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ गंदगी करना, कहाँ नहीं, वो सरल है, वो सहज नहीं है, वो पशुता है। बालक सहज होता है, जो खाना है खा लेता है, कोई माया चार नहीं, कुछ नहीं, ये सहजता नहीं है, ये सडता है, मूर्खता है। जिस सहजता की हमारे यहाँ वर्णन आया है, सहज कहो सरल कहो, वो वर्णन सतर्कता और सावधानी का ही दूसरा नाम है, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में यत्नाचार बोलते हैं। जो मन वचन काय से यत्नाचारी होता है, उसकी हर क्रिया सहज और सरल होती है और सावधानी पूर्वक होती है। महाराज श्री, मेरी माता जी की बहुत दिन से जिज्ञासा थी कि जितने भी जाप्य मंत्र हैं उनमें अर्हम शब्द बोला जाता है, ओम ह्रीम अरहम अस्य उषा नमः, तो इस अर्हम शब्द का क्या अर्थ है महाराज? अर्हम शब्द दो अर्थों में आता है, एक बीजाक्षर भी है अरहंत, अरहम, और एक सांकेतिक रूप में अरहंत का भी पर्यायवाची मान लिया गया। जब ध्यान का प्रसंग आए तो उसे बीजाक्षर रूप देना चाहिए, और जब उपासना का प्रसंग आवे तो अरहंत भगवान का प्रतीक मानना चाहिए। मुनिश्री के पावन चरणों में मेरे परिवार की तरफ से मेरा बारंबार त्रिकाल नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे जैन धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है अपरिग्रहवाद, कहा भी गया है कि अधिक परिग्रह रखना नरक के द्वार का कारण है, लेकिन हमारे जितने भी इतिहास में देखा है, राजा महाराजा सेठ सामंत हुए हैं, सब बहुत संपन्न हुए, अधिक संपन्न हुए हैं, लेकिन आज हम अगर अधिक काम करने की सोचते हैं या परिग्रह से बढ़ाते हैं, अपनी सामर्थ्य बढ़ाते हैं, तो लगता है कि कहीं हम नरक के द्वार की ओर तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये बात कुछ घटित नहीं, हम बढ़ाते हैं, वो बढ़ता है। उनके पास जो इतना वैभव था, उन्होंने बढ़ाया नहीं, उनका बढ़ता चला गया। बढ़ता चला जाता है, वो पुण्य का फल है, पुण्य के फल को परिग्रह नहीं कहा। और जो दिन रात संक्लेश करके, राग द्वेष करके, कसाय करके, पाप आदि भाव करके बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ये परिग्रह की कोटि में आता है। परिग्रह जैसे आरंभ और परिग्रह, मूर्छा के साथ जब बढ़ाया जाता है, गृद्धता के साथ जब बढ़ाया जाता है, तब वो परिग्रह की कोटि में आता है। बाकी पुण्य के फल के उदय से तीर्थंकर के जन्म के समय रत्न बरसे, उनको मूर्छा नहीं थी। सारा का सारा वैभव देखो, कितना तीर्थंकर का वैभव, कितना समोषण स्वर्णमय था, 225 सोने के कमल बिछे, पुण्य का फल है। लेकिन वो उन्होंने प्राप्त नहीं किया, प्राप्त हुआ है, उसके प्रति हमारे यहाँ मूर्छा का महत्व होता है। यहाँ हम प्राप्त करते हैं, कितना क्लेश करके करते, कितने राग द्वेष आदि भाव करते, तब होता है। चक्रवर्ती के यहाँ मिला, अपने आप सहज में प्रकट हो गया, उन्होंने क्लेश नहीं किया, प्रकट हो गया, अपने आप हो गया। महाराज जी, जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वो तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन से हो सकता है क्या? प्रथमोपसम से भी तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वो प्रथमोपसम से भी हो सकता है क्या? नहीं, प्रथमोपसम समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध विकल्प आत्म क्षयोपसम और छायक सम्यक दर्शन के साथ हो सकता है। अरुण जी, इसके बाद तैयार रहे स्नातक जयदीप जी भोपाल। श्री दिगंबर जैन अधाताल मंदिर पाठशाला और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के स्वाध्याय के अंतर्गत अमूढ़ दृष्टि अंग की जो बात आई, उसमें यह विचार आया कि अमूढ़ दृष्टि अंग और कट्टरता में क्या अंतर है, क्योंकि वहां अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्थाओं को बार बार लिया जाता है। कट्टरता का अर्थ होता है असत्य पर अड़िग हो जाना, और अमूढ़ दृष्टि का अर्थ है सत्य को स्वीकार कर लेना। तो कट्टरता उसे बोलते हैं जो सत्यासत्य का निर्णय किए बिना हमने कह दिया ऐसा है तो है, अपने की बात को सत्य मानना, ये कट्टरता कहलाती है। और सत्य पर अड़िग हो जाना, यह अमूढ़ दृष्टि कहलाती है। जयदीप जी, इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर आलोक जी मोदी। नमोस्तु गुरुवर। श्रवण संस्कृति संस्थान रजत जयंती वर्ष जयवंत हो। महाराज जी, जब आप आहारचर्या के लिए कोई मुनि महाराज निकलते हैं तो आप आहार की विधि लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर अलाभ होता है मुनि महाराज के लिए, तो मंदिर जब वे लौट करके आते हैं तो वे उस समय भगवान के दर्शन करते समय कायुसर करते हैं, तो उसमें और क्या भाव रहता है? आपको हमारी सारी अंदर की बातें जानने में रुचि क्यों है? नहीं महाराज जी, एक बार यदि आपका रहता है, आप जिस दिन मुनि बन जाएंगे उस दिन बता दें, इससे आपको क्या हानि और लाभ बता दो। जी महाराज जी, नमस्ते। हाँ, इसमें तुम्हें कोई लाभ हो रहा हो तो हमें बता देता। नहीं महाराज, अब इसमें तो हमारा
इतना अधिकार तो गुरु महाराज को भी नहीं है कि तुमने क्या विधि ली थी जो तुम औकात कर रहे हो। गुरु भी शिष्य से ये नहीं पूछ सकते कि तुमने क्या विधि ली थी। एक स्थान पे ऐसा है जो गुरु ये तो कह सकते हैं जो भी विधि ली हो मेरे आधे से बदल दो, ये भी कह सकते हैं तुम कोई विधि नहीं लोगे, लेकिन ये नहीं पूछ सकते कि तुमने विधि क्या ली थी। महाराज जी पाठशाला के बच्चों को पढ़ाते समय जिज्ञासा आई। हाँ तो आनंद बच्चों से कह देना बेटा मुनि महाराज बनोगे तब गुरुजी बताएंगे। महाराज श्री ललितपुर में विराजित पूज्य वंदनीय आर्यका माँ आदर्शमती माता जी सत्संग का भी नमोस्तु। महाराज श्री अभी शरद पूर्णिमा पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जीवंत चित्रण आचार्य श्री के जीवन परिचय पर किया गया और उस जीवन परिचय को देख करके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि महाराज श्री ऐसा कौन सा भव की उनकी साधना थी, भव का उनका पुण्य का उदय था जो पूज्य आचार्य गुरुवर को श्रीमंती जैसी माँ, मल्लप्पा जैसी पिताजी, शांता सुवर्णा जैसी बहनें और शांतिनाथ अनंतनाथ जैसे भाई, महावीर जी जैसे भाई, मारुति जैसे मित्र और पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी जैसे गुरु मिले। ऐसे हम लोगों को क्या साधना करनी चाहिए कि हम लोगों को भी भविष्य में किसी भाव में ऐसे सारे निमित्त मिले कि हम लोग भी मुनि दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर सके। प्रश्न तुमने ऐसा किया है कि मैं यदि सारी जिंदगी भर बोलूं इस पर तो पूरा नहीं हो पाएगा, और अब तुमने जिज्ञासा में किया है और टाइम 1 मिनट का भी नहीं। ये कोई ना कोई ऐसे जन्म जन्म से कोई ना कोई परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, निरंतर भावना भाता है कि मुझे कैसा कुल मिले, मुझे कैसा परिवार मिले, कैसी संगति मिले, कैसा गुरु मिले। ये जन्म जन्म के मन में अंदर भावनात्मक जब साधना होती है तब कहीं वो बना हुआ पुण्य, क्योंकि ये निश्चित है जब भी सदनिमित्त मिलेगा कोई ना कोई शाता वेदनी कर्म के उदय से ही मिलेगा। तो अपने इज्जत और कुल को बढ़ाने वाला परिवार मिल जाता है, वो नियम से पुण्य का ही प्रतीक है और भावनाओं का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।